की पढ़ाई पर हमें आशीष दें। पिछले हफ्ते का हमारा जो अध्ययन है, मैं आशा करता हूँ आपके स्मरण में है। 4 अध्याय 1 से लेके जो पद है वो पदों में वास्तव में 3 से जो शुरू किया चेतावनी का शब्द, उस चेतावनी का शब्द को 4 में कंटिन्यू किया। 1 से लेके 11 पदों का खास विषय ये है, वो 9वां पद में जैसा पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम शेष है। There remains a rest. परमेश्वर के लोगों के लिए विश्राम है, रेस्ट है, रेस्ट अवेलेबल है, उपलब्ध है। इसके बारे में हमने कई बातें देखा। हमने देखा कि ये परमेश्वर का विश्राम है। आप और मैं जो नॉर्मल विश्राम लेते हैं उस प्रकार का विश्राम नहीं, क्योंकि वो जो 5वां पद में हम पढ़ते हैं कि मेरे विश्राम, परमेश्वर कहते हैं मेरे विश्राम। तो परमेश्वर की ओर से एक डिवाइन आराम, ईश्वरीय आराम या विश्राम आपके लिए और मेरे लिए है। इसका 3 प्रकार का एप्लीकेशन है। 3 प्रकार इस विश्राम को हम हमारे जीवन में, मसीही जीवन में अप्लाई कर सकते हैं या लागू कर सकते हैं। एक ये है जो हमारे विवेक को विश्राम मिलते हैं, हमारा कॉन्शियंस। विवेक का विश्राम मतलब मत्ती सुसमाचार 11:28 में जैसा पढ़ते हैं, जब हमारे पाप के बारे में, गंदा जीवन के बारे में, गुनाह के बारे में कायल होकर प्रभु के पास हम पहुंचेगा तो पाप की क्षमा मिलते हैं, हमें हमेशा का दंड से छुड़ाते हैं और हमारे हृदयों में नया जीवन देते हैं और हमारा विवेक कलंकित, जो विवेक को शुद्ध करते हैं और विवेक को विश्राम मिलते हैं, विवेक दोष लगाना बंद करते हैं। तो ये है विवेक का विश्राम, हमारा कॉन्शियंस में आराम मिलता है। और दूसरी बात यह है, हमारा जो आत्मा में, हमारा जो मन में, यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार 11:29 में इस बात को कहा। 11:29 में कहा कि जो मेरे जुआ लेंगे, मेरे साथ चलेंगे, मेरे से सीखेंगे, वो क्या करेगा, वो उनका हर रोज के जीवन में विश्राम का अनुभव करते रहेगा। तो विवेक का विश्राम, मन में हर रोज का विश्राम। और तीसरा विश्राम क्या था, मैंने बताया था, देखा था हमने, जैसा प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 13वां पद में पढ़ते हैं, वैसा एक बार संसार छोड़कर हम प्रभु के पास जाएंगे, वहां विश्राम करेंगे। जो मृतक है, अब से जो मृतक है, प्रभु के पास विश्राम लेते हैं। तो 3 प्रकार हम परमेश्वर का इस विश्राम को अप्लाई कर सकते हैं, जो इब्रानी की पत्री 4 अध्याय 1 से लेके 11 पदों में है। तो हम ये देखा कि ये 2 ही मुख्य बातें देखा इस विश्राम के बारे में। हमारे लिए एक विश्राम अविशेष है, इस विश्राम परमेश्वर का है, और इस विश्राम 3 प्रकार मसीही जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी बात हम ये भी देखा था कि ये जो विश्राम परमेश्वर से हमें मिलते हैं, ईश्वरीय विश्राम, यह प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य सूली पर हुआ उसके आधार पर है। विश्राम चाहिए या विश्राम पाना है तो मेहनत करना है। कार्य करने के बिना विश्राम नहीं होता है। ये 3 पद में और 10 पद में हमने देखा। कौन कार्य किया? यीशु मसीह ने कार्य किया। क्या कार्य किया? हमारे पाप के प्रायश्चित के लिए मृत्यु का दंड उठाया। हमारे पाप के प्रायश्चित के लिए जो कुछ लेना है, करना है, सब कुछ यीशु मसीह ने किया। वो लेबर किया, वो प्रयत्न किया, वो कष्ट उठाया। इस वजह से हमको विश्राम मिलते हैं। तो हमारा जो विश्राम है, जो परमेश्वर देते हैं, वो यीशु मसीह सूली पर पूरा किया हुआ उद्धार का कार्य के आधार पर है। चाहे वो हमारा विवेक का विश्राम की बात हो, मन की विश्राम की बात हो, और हमारी आत्मा जो हमेशा के लिए, सनातन साल के लिए परमेश्वर के सामने विश्राम करेंगे, वो भी हो। और चौथी बात हम ये भी देखा था। क्या देखा?
वो है 11वां पद में जो देकर समाप्त किया। 11वां पद में हम ये देकर समाप्त किया, आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है। ध्यान नहीं देगा तो ये विश्राम से वंचित होगा। इस विश्राम का आवाज आपने सुना, इस विश्राम का खबर सुना, इस विश्राम ईश्वरीय विश्राम में प्रवेश करने के लिए आपको सुसमाचार सुनाया, लेकिन संभालेगा नहीं है तो, ध्यान नहीं देगा तो 11वां पद में क्या है, अनाज्ञाकारिता और अविश्वास। जैसा इस्राएली लोग मरुभूमि में अविश्वास के वजह से, अनाज्ञाकारिता के वजह से परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं किया, वो मर गए, वे सड़ गए, वे वहां ही गिर गया, पतन हो गया उसका। ऐसा आपको नहीं होना है, ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं होना है तो क्या करना है, क्या करना है? 4 बातें ये जो अध्याय में पढ़ते हैं, 4 बातें। 2 बातों को हमने देखा थोड़ा सा। पहली बात ये है, पहला पद में इंग्लिश भाषा में लिखा है लेट अस फियर, लेकिन इंग्लिश हिंदी भाषा में उधर लिखा है हम सतर्क रहे। पता नहीं मराठी भाषा में कैसा है? इंग्लिश भाषा में लेट अस फियर लिखा है, मराठी भाषा में कैसा है बदल? पहला पद में पूरा मत पढ़िए, केवल इतना, उधर लिखा है कि हम सतर्क रहे, ऐसा ना हो, ऐसा ना मालूम हो कि तुम भी उसके समान वंचित हो, विश्राम से वंचित हो। सतर्क, हिंदी में सतर्क रहे लिखा है, मराठी में क्या लिखा है? इंग्लिश में फियर, लेट अस फियर लिखा है, मराठी में क्या लिखा है? भिवून वागा, फियर। फियर ना, तो वही सही शब्द है, वही सही शब्द है, डरना चाहिए। क्या डरना चाहिए? वचन सुना, सुनते रहते हैं, वचन सुनते रहने के समय द्वारा या सुनने के बावजूद भी इस विश्राम से वंचित होगा। हमेशा का विश्राम से, आत्मा का विश्राम से, विवेक का विश्राम से, मन का विश्राम से वंचित होकर परेशानी का जिंदगी वर्तमान काल में, हमेशा का दंड का जीवन मृत्यु के बाद अनुभव करने का परिस्थिति ना हो, डरना चाहिए। क्योंकि आपके सामने लिखने वाला कहते हैं इसराइलियों का अनुभव है, इसराइली लोग उसके लिए उदाहरण है। वो वचन सुना, सुनते रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं उठा, फायदा नहीं हुआ उसके जीवन में। इसलिए आपको डरना है, नंबर 1। नंबर 2 क्या करना है, वो है 11वां पद में, वो भी इंग्लिश भाषा में, कुछ भाषा में लेटस लेबर लिखा है, और एनकेजेवी में लेटस बी डिलीजेंट लिखा है, और मेरा हिंदी भाषा में प्रयत्नशील लिखा है। मराठी में क्या है ब्रदर? 11वां पद में क्या शब्द है? प्रयत्न लिखा है, प्रयत्न। प्रयत्न लिखा है, ठीक है, प्रयत्नशील लिखा है, लेकिन वहां का एक्चुअली मीनिंग, प्रयत्न भी ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ मेहनत करना है। मैंने अभी ही बताया, ईश्वर की ओर से हमको जो विश्राम मिलेगा, क्या विश्राम? पाप का बंधन से विश्राम, विवेक को, और हमारे मनों को वर्तमान काल में विश्राम की जीवन, और हमेशा के लिए आत्मा प्रभु के साथ विश्राम पाएंगे। ये विश्राम यीशु मसीह का सूली पर किया हुआ कार्य के आधार पर है। हम फिर क्या कार्य करेगा, हमको फिर क्या प्रयत्न करना है? यहाँ प्रयत्न करो, या और कुछ भाषा के आधार पर आप लेट अस बी डिलीजेंट, आप होशियार रहो, आप उत्साही रहो, और कुछ भाषा के अनुसार मेक एवरी एफर्ट। प्रयत्न भी ठीक है, प्रयत्न का अर्थ यह नहीं है कि हमको कुछ मेहनत करना है। प्रयत्न का अर्थ यह है कि हमको पूरा पूरा ध्यान देना है कि वचन सुनने के बावजूद भी इस विश्राम से वंचित ना हो। देखिए, हम बार बार इस बात को समझना है कि इब्रानी की पत्रिका पढ़ने वाले 3 प्रकार के लोग हैं, 2-3 प्रकार के हैं। एक प्रकार का ये है, वे इब्रानी यहूदी बैकग्राउंड में से उद्धार पाया, यीशु मसीह को स्वीकार किया, लेकिन अब ठंडा हो गया, उनको कई परेशानी आने के वजह से उनको लगा कि चलो अपन वापस जाएंगे।
इधर क्या है, इधर कुछ मंदिर भी नहीं है, इधर कुछ हाई प्रीस्ट नहीं है, इधर कुछ याजक लोग नहीं है, इधर क्या वहां के जैसा कई चीजें नहीं है, तो हमारा यहूदी धर्म में हम वापस जाएंगे। ऐसा सोचा हुआ विश्वासी ठंडा हो गया विश्वासी। और कुछ लोग ऐसा है कि वचन सुनते रहा लेकिन निर्णय नहीं किया, प्रभु के लोगों के बीच में ही है, प्रोफेसिंग क्रिश्चियन कहते हैं। आज ऐसा प्रोफेसिंग क्रिश्चियन कलीसिया में ज्यादा है। कल प्रोफेसिंग क्रिश्चियन मतलब वचन सुनते रहते हैं, रीति रिवाज पूरा करते हैं, यीशु का नाम लेते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, ईश्वर का पसंद करते हैं, तो भी नया जन्म नहीं पाया, तो भी जीवन में सच्चा मसीही जीवन का अनुभव नहीं। ऐसे लोग उन दिनों में थे और आज भी थे। इसलिए कहता है पूरा पूरा कोशिश करके, पूरा पूरा प्रयत्न करके आपको पक्का करना है, हाँ मेरे जीवन में यीशु मसीह को स्वीकार किया, मेरा विवेक पाप का बंधन से छुटकारा पाकर विवेक विश्राम पा लिया, और हर रोज मन में विश्राम में पाते रहते हैं, विश्राम और आनंद और शांति का जिंदगी बिताते हैं, और मेरा मृत्यु के बाद मैं हमेशा के लिए प्रभु के साथ विश्राम करूंगा। ये जो विश्वास के साथ, ये जो निश्चयता के साथ आगे चलने के लिए उसको बोलता है मेक ऑल एफर्ट्स, बी डिलिजेंट, प्रयत्नशील रहे, 11वां पद में। अब 12वां पद में कहते हैं क्यों इतना प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्यों इतना होशियारी से इस बात को ध्यान देना चाहिए। 12वां पद में वो कहते हैं, 3 बातें कहते हैं 12वां पद में। 12वां और 13 में, 12 और 13 में 3 बातें पढ़ते हैं। 12वां पद में पढ़ते हैं ये परमेश्वर का वचन कितना प्रभावशाली है। 13वां पद में कहते हैं परमेश्वर सब कुछ सारा गुप्त बातों को समझने वाला परमेश्वर है। और तीसरी बात 13वां पद में फिर से कहते हैं ये प्रभु के सामने हमको क्या करना है, लेखा देना है, या दंड होगा, न्याय का एक दिन होगा। देखिए ये तीनों बातों को जल्दी हम देखेंगे। क्यों मसीही विश्वासी या जो वचन सुनते हैं, वचन सुनने वाला कोई भी क्यों ना हो, बार बार वचन के सामने आते हैं, आपको पूरा पूरा कोशिश करना है कि उस वचन का फायदा उठाएं। क्यों? 3 बातें हैं। ये वचन बहुत ही प्रभावशाली है। देखो 12वां पद देखिएगा, वहां क्या लिखा है, क्योंकि, हिंदी में देखो क्योंकि, क्योंकि मतलब 11वां पद में जो शिक्षा दिया, जो सच्चाई बताया, वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। वो प्राण और आत्मा, जोड़ों और गूदे दोनों को आर पार बढ़ता और मन के विचारों तथा भावनाओं को परखता है। देखिए परमेश्वर का वचन के बारे में, परमेश्वर का वचन कितना शक्तिशाली है, कितना इफेक्टिव है, कितना कार्य कर सकते हैं। वचन क्या है, आप और मैं वचन पढ़ते हैं ये क्या है, आप और मैं वचन सुनते हैं ये क्या है। इन निग्लेक्ट करने, उपेक्षा करने की बात नहीं, ऐसे ही सुनने की बात नहीं, तमाशा नहीं सुनता, अखबार जैसा, समाचार जैसा, टीवी रेडियो जैसा आवाज नहीं। ये परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। 5 बातें बताते हैं, बहुत सरल, एकदम खुल्लम खुल्ला लिखा है। क्या लिखा है 5 बातें? ये वचन जीवित वचन है। ये वचन जीवित मतलब परमेश्वर का वचन जो स्क्रिप्चर है, बाइबल है, वचन में जीवन है। यीशु मसीह भी एक बार कहा इस बात को, अभी यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 63 में वो कहा है, यूहन्ना 6 का 63 देखिएगा, वहां लिखा है कि
आत्मा ही है जो जीवन देता है, शरीर से कुछ भी नहीं, कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा और जीवन है। परमेश्वर का वचन जीवन है। परमेश्वर का वचन में जैसा बीज होता है, बीज वचन में लिखा भी है, वचन बीज जैसा है। एक सीड है ना, सीड, कोई भी दाना हो, आप मिट्टी में डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, आप देखिएगा कैसा जीवन उसमें से आता है। तो परमेश्वर का वचन में जीवन है, इसके अंदर जीवन है। और दूसरी बात कहते हैं कि वही पद को देखिए ध्यान से, प्रबल है, पावरफुल, एनर्जी है ये वचन में, शक्ति है ये वचन में। ज्यादा वर्णन करने का जरूरत नहीं, हम सब इस बात को जानते हैं। ईश्वर परमेश्वर स्वयं यशायाह का पुस्तक उसका 55 अध्याय में ऐसा कहते हैं, मेरा मुंह से जो वचन निकलते हैं वो बर्बाद नहीं होगा, वो वेस्ट नहीं होगा, वो अपना काम करेंगे। यशायाह 55 का 11वां पद में पढ़ते हैं, ये वचन बहुत प्रभावशाली है, ये वचन जीवित है, प्रभावशाली है, जिसमें एनर्जी है, पावर है, शक्ति है, ताकत है, सुनने वालों के अंदर काम कर सकते हैं, सुनने वालों के जीवन में कार्य कर सकते हैं। और तीसरी बात क्या लिखा है, तेज है, दोधारी तलवार से तेज है। अब ये दोधारी तलवार के ऊपर कई लोग कई प्रकार बहुत कुछ वर्णन करते हैं, हम उतना अभी जाएगा नहीं। दोधारी तलवार, परमेश्वर का वचन तलवार जैसा है, एक ही जगह में नहीं, दोनों साइड में उसका धार है, दोनों प्रकार कट कर सकते हैं। इसका कई विचार होता है, उसका कई सच्चाइयां होता है। वो आपको, मैं ये तलवार इस्तेमाल करके आपको कट कर सकता हूं, लेकिन वही तलवार ये वचन मुझे भी कट करेगा। ये इंटरेस्टिंग बात है। कई बार हम आप और मैं अनुभव किया है, जो वचन सुनाते हैं, सुनाने वाला अपने जीवन में अनुभव करते हैं परमेश्वर का वचन की शक्ति, और सुनने वाला भी परमेश्वर का वचन की शक्ति को अनुभव करते हैं। मैं आपको सुनाता हूं, आपके जीवन में कार्य करेगा, और इस वचन आपको सुनाते समय ये वचन मेरे जीवन में भी काम करेगा। धोधारी तलवार है, बहुत तेज है, कितना भी कठिन कठोर दिल वालों को भी तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं। वचन में बहुत ही शार्प है और वो कट कर सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है, वह प्राण और आत्मा और जोड़ों और गूदे दोनों को आर पार भेदता है, भेदता है। अभी वो हिंदी भाषा थोड़ा सा कठिन मुझे लगा, बर्थ वाला पियर्सिंग। ये जो दोधारी तलवार, अंदाज कीजिए, मन में थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, ये ऐसा तलवार है कि दोनों साइड में उसको जो जो दोनों धड़ में जो दो धारी है उसका धार होता है, लेकिन उसको एक एड्ज है, वो भी शार्प एड्ज है। तो तीनों साइड में, मतलब ये जो तलवार घुसा सकते हैं, गहराई में जाएगा, काटते हैं घुस जाते हैं गहराई में, किधर किधर, इंसान के अंतःकरण तक, प्राण और आत्मा और जोड़ों और गूदे, मतलब एक व्यक्ति के जीवन के गुप्त एरिया तक, गहराई तक पहुंच जाते हैं, पियर्स करते हैं, गहराई तक घुस जाते हैं। लिखने वाला कहते हैं, देखो आप जो वचन सुनाना, सुसमाचार, परमेश्वर का जो जो सुसमाचार, जो सुसमाचार में आपको विश्राम का आह्वान है, मेरे विश्राम में प्रवेश करो, आपको मैं तसल्ली शांति दूंगा। ये जो वचन जो है, परमेश्वर का वचन क्या है, वो प्रभावशाली है, वो जीवित है, और वो तेज है, और वो बढ़ते हैं, गहराई में खोदते हैं। उतना भी नहीं, एक बात और लिखा है कि वो जांचते हैं, परखते हैं, गहराई में खोद कर अंदर की बातें बाहर लाते हैं, और अंदर की सच्चाई बाहर निकाल के वो इवैल्युएट करते हैं, फैसला करते हैं। देखो तुम्हारे अंदर ये है, परमेश्वर का वचन का खूबी ये है,
परमेश्वर का वचन का खूबी यह है कि ये हमारे अंतःकरण में घुसकर हमारे जीवन के, वहां लिखा है, विचारों को, हमारे मनों को, भावनाओं को, शब्दों को, कार्यों को, मन के विचारों को, भावनाओं को जांचते हैं और हमारे सामने बाहर लाकर देते हैं। बोलते, देखो नेल्सन, तुम ऐसा इंसान है। यह परमेश्वर का वचन का विशेषता है। वो हमें न्याय करते हैं। यीशु मसीह भी एक बात कहा, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 का 48 में कहा कि मेरा वचन जो मैंने बताया वो क्या करेगा, तुम्हें न्याय करेगा। परमेश्वर का वचन न्याय करता। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तो पहली बात बताते हैं, ये जो वचन के वजह से मैं आपको बताता हूं, आप जो वचन सुना वो मामूली वचन नहीं, इसलिए आप इसको ध्यान देना। आप जो वचन सुनाए बहुत ही प्रभावशाली वचन है। ये आपको कट करेगा, आपका अंतःकरण में घुसकर हृदय की गहराई की बातें बाहर लेके आएगा, आप में बड़ा कार्य करेगा। इसलिए ये वचन को सुनते समय बहुत कोशिश करके उसका फायदा उठाना चाहिए। दूसरा रीजन क्या है, 13वां पद में लिखा है, जिसको हमें लेखा देना है उसकी दृष्टि में कोई भी प्राणी छिपा नहीं, उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला और नग्न है। हम किसके सामने आए हैं? आप और मैं वचन के सामने आते हैं। हम ऐसा में उस वचन का परमेश्वर, वो वचन हमारे अंतःकरण में घुसते हैं और उस वचन का मालिक जो परमेश्वर स्वयं हमारे जीवन की गुप्त क्षेत्र को, एरिया को जांचते रहते हैं। ये भी अलग अलग जगह में कई बातें लिखा है, उतना में अभी जाता नहीं। ये बात पाठकों को लिखने वाला बताते हैं, आपको पूरा पूरा प्रयत्न करके इस विश्राम में प्रवेश करना है, क्योंकि ये प्रभु आपके जीवन की गुप्त जीवन को जानते हैं। हम ऐसा परमेश्वर के सामने खड़े हैं या उस परमेश्वर का वचन को सुना है जो हमारे जीवन की गुप्त जीवन को जांचते हैं, परखते हैं और जानते भी हैं। प्रकाशित वाक्य में कलीसियाओं के लिए चिट्ठी लिखते समय यीशु मसीह ऐसा एक वचन बोलता है, जो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 13वां पद में हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 13वां पद में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं। हम लोग देखो 13वां पद को देखिएगा, मैं उसके बालकों को बता, थोड़ा पढ़ेंगे मराठी में या हिंदी में, एक चेंज के लिए। तू कोठे राहतोस हे मला ठाऊक आहे, सैतानाचे आसन आहे तेथे. तू माझे नाव दृढ धरून राहिले आहेस, आणि जेथे सैतान राहतो तेथे माझा साक्षी, माझा विश्वासवंतीपा आणि तुम्हामध्ये जेव्हा मारला गेला त्याच्या दिवसातही तू माझ्यावरील विश्वासाचा नाकारला नाही. 2:23 पढ़ा, 2:23, रेवलेशन 2:23। यस, सॉरी मी 13 पढ़ा. अच्छा 23 पढ़िए। मी तिच्या मुलाबाळास जीवे मारील, म्हणजे सर्व मंडळांना कळून येईल की मी मने व अंतःकरणे याची पारख करणारा आहे, आणि तुम्हा प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या कृत्याप्रमाणे प्रतिफळ देईन. देखो, प्रभु यीशु मसीह कलीसियाओं को चिट्ठी लिखते समय कहते हैं, तो ये तेरा कलीसिया क्या बोलते हैं, सारा कलीसिया को इस बात को समझना है। क्या है? मैं मनों को, हृदयों को जांचने वाला हूं और प्रत्येक के कार्यों के अनुसार प्रतिफल दूंगा। मैं ज्यादा वो भी वर्णन नहीं करता, मतलब उस विषय के ऊपर। हम परमेश्वर के पास, ऐसा परमेश्वर के पास आते हैं जो सब कुछ जानते हैं। इंसान के सामने छिपा सकते हैं और प्रिय लोगों के सामने छिपा सकते हैं, लेकिन जब हम वचन का इनकार करते हैं, वचन का अविश्वास करते हैं, यहाँ का विषय वो है। यहाँ का विषय वचन सुनने वाला अविश्वास करता है, वचन सुनने वाला विश्वास नहीं करता, वचन सुनने वाला सुनते हैं लेकिन पालन नहीं करता। ये कॉन्टेक्स्ट में लिखता है। आप किसका वचन सुनते हो? वचन क्या है? प्रभावशाली जीवित वचन। और वो वचन किसका है? जो
गुप्त बातों को जांचने वाला, अंधकरण को जानने वाला। मैं सुनने वाले प्रिय लोगों को बताना चाहता हूं, 23 लोग मेरे सामने है, मैं आपको दिखता नहीं, कोई बात नहीं, आप बैठिएगा आराम से। परमेश्वर आपको देखता है, आप और मैं परमेश्वर के नजर में हैं, हर गुप्त बातें जानते हैं, हृदय की गहराई की भावनाओं को जानते हैं, इमेजिनेशंस को जानते हैं। इन शब्दों को, कार्यों को केवल नहीं, इमेजिनेशंस को जानते हैं। ये परमेश्वर के सामने डरना चाहिए, ये परमेश्वर का वचन के सामने पूरा पूरा उत्साह के साथ उसको मानना चाहिए, ताकि हमारे अंदर विवेक में, हमारे मनों में ईश्वरीय विश्राम और शांति हम पाए। तो ये है उसका तीसरा जो मुद्दा वो कहते हैं। सॉरी, दूसरा मुद्दा, वचन का प्रभावशाली वचन और सारा गुप्त बातों को जांचने वाला परमेश्वर। और तीसरी बात है कि न्याय, अकाउंटेबिलिटी, हमें लेखा देना है, एक दिन खड़े होना है। कौन कौन खड़े होंगे? अविश्वासी है तो श्वेत सिंहासन के सामने, विश्वासी है तो 2 कुरिन्थी 5:10 में जैसा पढ़ते हैं, मसीह के न्यायासन के सामने किधर भी हो खड़ा होना है। विश्वासी हो अविश्वासी हो, उसको सुना हुआ वचन के आधार पर जैसा स्वीकार किया अस्वीकार किया, इसका लेखा देना पड़ेगा। इसलिए लिखने वाला बोलते हैं आपको चौकस रहना है। पत्रस अपनी पत्री में ऐसा कहते हैं, आप जानते हैं, पहला पत्रस उसका 4:17 में दंड या न्याय परमेश्वर का भवन में शुरू करता है। ऐसा मत सोचिए केवल मृत्यु के बाद ही न्याय होगा। हमने इस विषय पर गहराई से अध्ययन किया कलवा में, जजमेंट के ऊपर, याद है आपको शायद। हमने देखा कि भविष्य काल में परमेश्वर के लोगों को मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होना है, और सारे संसार के अविश्वासी लोगों को परमेश्वर के श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होना है। लेकिन प्रभु के लोगों को वर्तमान काल में ही कभी कभी न्याय चुकाना पड़ता है, लेख देना पड़ता है। महामारी के संबंध में बहुत सारे विश्वासी लोग इस बात को सोचते हैं, अभी भी सोचते हैं, इतना महीने के बाद भी ये भी सोचते हैं, यही सोचते हैं कि प्रभु के लोगों को सुधारने के लिए प्रभु की ओर से अवसर है, होगा। हमें जांचना है। मैं आगे बैठना चाहता हूं। तो यहाँ का मुख्य बिंदु, मुख्य विषय ये है कि ये 3 कारण से आपको क्या करना, आपको क्या करना, लेट अस बी डिलीजेंट, प्रयत्नशील रहना, भूलना नहीं। हमारा मुख्य विषय, हमारे लिए परमेश्वर विश्राम देते हैं, हमेशा का विश्राम, मरने के बाद, आज वर्तमान काल का विश्राम, हर रोज के जीवन में शांति समाधान का विश्राम, जीवन मन में, मन के अंदर, मन की गहराई में, और पाप का बंधन से हमारा विवेक को हमेशा के लिए विश्राम। ये तीनों प्रभु देता है, विश्वासी के लिए अविश्वासी के लिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। क्यों इस बात पर ध्यान देना, 3 बातें बताया। अब एक बात और कहते हैं, 2 बातें और कहते हैं, जल्दी हमको वो भी देखना है। 2 बातें ये है, तीसरी बात ये है 14 पद में, और क्या करना है। नंबर 1 क्या बोला, हम डरना है, लेट अस फियर, वर्स 1। नंबर 2 क्या बोला, प्रयत्नशील रहना, लेट अस बी डिलीजेंट, उत्साही रहना। नंबर 3 14वां पद में, लेट अस होल्ड फास्ट अवर कन्फेशन। हिंदी में क्या लिखा है देखिएगा 14वां पद में, जबकि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। लेट अस होल्ड फास्ट आवर कन्फेशन। हमारे लिए एक विश्राम प्रभु देगा, इसलिए करने की बातें डरना है, प्रयत्नशील रहना है। तीसरी बात क्या है, होल्ड ऑन करना। हिंदी भाषा में मैंने पढ़ा, अपने अंगीकार को
दृढ़ता से थामे रहे। मराठी में कैसा है शब्द? अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। दृढ मराठी धरून में कैसा है? दृढ धरून राहणे. हाँ, मतलब दृढ़ता से थामे रहे बोलेगा तो क्या अंगीकार? कन्फेशन। आपने जो अंगीकार किया, वो जो अंगीकार को पकड़ते रहो, वो अंगीकार को आप इनकार मत करो। क्या अंगीकार किया वो पद के अनुसार? ब्रदर बोलिएगा, क्या अंगीकार किया वो लोग, पाठक लोग, रीडर्स? उधर लिखा है, क्या अंगीकार किया? यीशु मसीह हमारा महायाजक है ना? यीशु मसीह हमारा महायाजक है। ध्यान से देखिए, मैं फिर से पढ़ता हूं। जबकि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को, आप पाठकों को बोलता है, मसीह यीशु को मसीहा के रूप में अंगीकार किया। आपने यीशु को महायाजक के रूप में अंगीकार किया। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बीच में करने वाले के रूप में अंगीकार किया। ये जो अंगीकार, ये जो कन्फेशन, आप मजबूत तरीके से पकड़ते रखो, इनकार मत करो, छोड़ना नहीं, क्योंकि आपको विश्राम मिलेगा। अब जानते हैं यहूदियों के बारे में, पुराने नियम में यहूदियों के लिए जो याजक होता है, उनका जो प्रीस्ट है, हाई प्रीस्ट है, ये सब उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में ये जो 4 अध्याय, 4 नहीं 5 अध्याय, 5 से लेके 6, 7 और 8, 9 सब अध्यायों में इसी विषय के ऊपर लिखने वाला गहराई से चर्चा करेगा। क्योंकि इनको, मतलब पाठकों को, लिखने वाला बहुत कोशिश करके समझाते हैं क्या है, यीशु मसीह तुम्हारा पुराने नियम के अनुसार का लेवी परिवार से जो महायाजक है, ऐसा महायाजक नहीं। यीशु मसीह बड़ा महायाजक है। वही इधर लिखा ना, ऐसा बड़ा महायाजक, उनका महायाजक होता है, बोलता है यीशु बड़ा महायाजक है। यहूदियों का जो महायाजक, उससे बड़ा श्रेष्ठ है यीशु मसीह का याजक पद। अब ये बहुत सारी बातें 5 से लेके आगे हम देखेंगे, लेकिन ये जो 14, 15, 16 पदों में 2-3 बातें लिखा है, जल्दी वो देखेंगे। 3 कारणों से यीशु मसीह बड़ा महायाजक है। यहूदियों को याजक होता है, प्रीस्ट होता है, प्रीस्ट होता है, लेकिन यीशु मसीह बड़ा महायाजक, ग्रेट हाई प्रीस्ट। 3 कारण बताते हैं। वो क्या क्या है 3 कारण? ना, पहला कारण 14 पदों में पढ़ा हमने बार बार, स्वर्गों में से होकर गया, आकाश में से होकर गया, या स्वर्गों में से होकर गया। ये स्वर्गों में से होकर गया मतलब क्या होता है? स्वर्गों में से होकर गया, ये जो शब्द वास्तव में एक यहूदी पढ़ेगा तो उसके दिमाग में जल्दी वो विचार आएगा। एक यहूदी के संबंध में उनका महायाजक का मुख्य काम क्या है, ये बात हम लेवी व्यवस्था 16वां अध्याय पढ़ते हैं। हर साल उनके लिए एक दिन होता है, इंग्लिश में कहते हैं द डे ऑफ अटोनमेंट, कहते हैं प्रायश्चित का दिन। वो दिन क्या होता है? डे ऑफ अटोनमेंट, जिसके बारे में लेवी व्यवस्था उसका 16वां पद में पढ़ते हैं, अध्याय में पढ़ते हैं। साल में एक बार सारे इसराइलियों का पाप के लिए, सारे इसराइली देश के लोगों के पापों के लिए इस महायाजक बलि अर्पण करेगा, बलिदान अर्पण करेगा। पढ़ते हैं, पहले अपने पापों के लिए बलिदान अर्पण करेगा,
उसके बाद सारे जो लोगों के पापों के लिए, और उस लहू लेकर ये जो महायाजक क्या करेंगे, आप अंदाज कर सकते हैं, जो मिलाप वाला तंबू, उसका जो कोर्ट में से होकर, पवित्र स्थान से होकर अति पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा। तो कोर्ट है जो, और उसके आगे पवित्र स्थान है, और उसके आगे अति पवित्र स्थान में प्रवेश करके क्या करेंगे, वहां कृपासन के सामने वो जो संदूक होता है, उस संदूक के ऊपर जो कृपासन होता है, वहां जो चेरूबों के बीच में ये जो जो लोहो चिटकाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति में अर्पण करेगा, बलिदान का जो लोहू को चिटकाएगा, और वहां से तुरंत वो बाहर निकलेगा। और उसके बाद अगले साल में बाहर निकलेगा, खत्म नहीं हो गया, मैं ज्यादा वर्णन नहीं किया। वो बाहर आएगा, बाहर आकर लोगों को आशीर्वाद देगा, बोलेगा आपके पापों का क्षमा हो गया है। फिर आएगा अगले साल में, अभी केवल अगले साल में नहीं, वो पूरे इसराइलियों के लिए, उसके बाद में भी बीच बीच में बलिदान अर्पण करते हैं अपने लिए, अलग बातें। लेकिन मैं महायाजक की काम करता था। यहूदियों का महायाजक वो जो कोर्ट में से होकर, पवित्र स्थान से होकर, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करके लहू चिटकाते हैं। यहां लिखने वाला बोलता है, हमारा महायाजक, बड़ा महायाजक यीशु मसीह कोर्ट में से होकर नहीं। ये बात को 9वां अध्याय में पढ़ते, मैं वो वचन पढ़ूंगा, 9वां अध्याय उसका 11वां पद को देखिए। 9वां अध्याय का 11-12 पदों में, जब मसीह अपने आने वाली अच्छी बातों का महायाजक होकर प्रकट हुआ, तो उसने और भी बड़े तथा सिद्ध तंबू में से होकर प्रवेश किया, जो हाथ का बनाया हुआ, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, बैकरों का तथा बछड़ों का लहू द्वारा नहीं, वरन स्वयं अपने लहू द्वारा सदा के लिए एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए आनंद छुटकारा प्राप्त किया। और भी कई बातें लिखा है वहां। यीशु मसीह बड़ा महायाजक है, क्योंकि यहूदियों का महायाजक जिस प्रकार यहूदियों का पाप की प्रायश्चित के लिए बलिदान अर्पण करते हैं, उससे बढ़कर यीशु मसीह अपने लिए बलिदान करने का जरूरत नहीं, और अपना खुद का ही लहू बहाया, और पृथ्वी का मंदिर से नहीं है, जो परमेश्वर का ही परमेश्वर के असली समीप पहुंच गया, आकाश में से होकर, आसमानों से होकर, स्वर्गों में से होकर, मतलब ये एटमॉस्फेयर पार करके, आकाश में से होकर सचमुच में परमेश्वर के पास पहुंच गया। थोड़ा समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए वहां पहुंच गया, क्योंकि अपना एक ही बलिदान के द्वारा हमेशा का छुटकारा हासिल करने के वजह से वो बार बार बलिदान की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए लिखने वाला बोलता है, हमारे लिए बड़ा महायाजक है। यहूदियों का पुराने नियम का महायाजक जैसा नहीं, बड़ा महायाजक है, जो आसमान से होकर गया और वहां वो बैठ गया। वो पहला अध्याय में 3 पद में पढ़ा, वो पापों का प्रायश्चित करके, अपना काम पूरा करके पिता के देखने हाथ पर बैठ गया। वो विश्राम करते हैं, वो विश्राम करते हैं, वो उधर बैठे हैं। और इसलिए वो बोलते हैं कि आप थामे रहो, वो विश्वास को, वो जो आपने कबूल किया ना, वो आप छोड़ना नहीं। एक बात और कहते हैं महायाजक के बारे में, क्या बोलते हैं? 15 पद में लिखा है, 15 पद में पढ़ते हैं, हमारा ऐसा महायाजक है नहीं, जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति ना रख सके। मतलब ये विषय को पहले भी उसने लिखा, 2 अध्याय का 17वां पद में, 2:17 में भी लिखा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का शरीर लेकर आया कि हमारे लिए हमारे ऐसा सहानुभूति करने वाला महायाजक बने।
वही बात इधर लिखा है। पुराने नियम का यहूदियों का जो याजक होता है वो अपने लोगों के साथ सहानुभूति नहीं कर सकता, क्योंकि उनका जानकारी सीमित है, उनका अंडरस्टैंडिंग जानकारी सीमित होता है। यीशु मसीह बड़ा महायाजक हमारे साथ सहानुभूति कर सकते हैं। क्यों? उधर लिखा है हमारा निर्बलताओं को उसने अनुभव किया। ये भी मैं ज्यादा वर्णन करने का समय ले नहीं सकता, आगे हम लोग देखेंगे तो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। हमारा निर्बलता मतलब क्या होता है? हमारा निर्बलता मतलब मनुष्य होने के वजह से आपका और मेरा कुछ सीमा होता है। हमारे लिए कई बातों में सीमित है, हम लोग जानकारी सीमित है, और मनुष्य होने के वजह से कई प्रकार की सीमा है। वो सारी सीमा कितना भयंकर है, कितना वेदनाजनक है, कितना संकट और क्लेश का है, ये यीशु मसीह ने अनुभव किया। एक बात और फिर से देखिएगा, वहां लिखा है वो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। यहां दो तीन बातें समझना है, आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक बात यह है, मुख्य बिंदु, प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़ा महायाजक, यहूदियों का याजक के समान, हाई प्रीस्ट के समान नहीं, जो लोगों का समस्या नहीं जानता, वो सहानुभूति नहीं कर सकता, उनका सीमा है। लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ सहानुभूति कर सकते हैं। आपका मेरा वेदना पहचानता है, आपका मेरा आंसू वो पहचानते हैं। हम गरीब है, वो भी गरीब रहा, आप रोए हैं, वो भी रोया है, आप वेदना सहते हो, वो भी वेदना सहा है। और उस प्रकार आप और मैं जो कुछ संकट और क्लेश को अंदाज कर सकते हैं, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह अनुभव किया। इस वजह से लिखने वाला बोलते हैं हमारे निर्बलताओं में हमसे यीशु मसीह सहानुभूति कर सकते हैं। संसार का हाई प्रीस्ट और प्रीस्ट सहानुभूति नहीं कर सकता। वो एक बात मन में रखिए। उसके बाद लिखा कि सब बातों में हमारे ही समान परखा गया, तो भी निष्पाप निकला। इसका मतलब क्या है? यहां कुछ लोग गलत समझते हैं, वो ऐसा समझते हैं, इसका मतलब जैसा आप और मैं परीक्षा का सामना करते हैं, आप और मैं परीक्षा का सामना करते समय हम परीक्षा में कभी कभी फेल होते हैं, कभी कभी विजयी होते हैं। हम पाप नहीं करते हैं, कभी कभी फेल भी होते हैं, नहीं होता, परीक्षा में गिरता भी है। तो इसलिए तो यीशु ने सिखाया ना, परीक्षा में गिरने से हमको बचाइए। तो उसलिए कुछ लोग सोचता है हाँ यीशु मसीह हमारा भी महायाजक है, हमारा बड़ा भाई है, उनके ऊपर परीक्षा आया, पाप करने का अवसर था, मौका था, पाप करने के लिए शैतान ने उसको प्रेरणा दिया, लेकिन वो पाप नहीं किया। करना है तो कर सकता था, लेकिन किया नहीं। ये गलत विचार है, ऐसा नहीं। पवित्र शास्त्र बाइबल नया नियम खास तौर से कहते हैं यीशु मसीह पाप नहीं किया, यीशु मसीह पाप जाना नहीं, यीशु मसीह में पाप नहीं था। पहला यूहन्ना 3:5 में लिखा है इन हिम नो सिन। पीटर बोला 1 पीटर 2:22 ही डिड नो सिन। पौलुस बोला 2 कोरिन्थी 5:21 में ही न्यू नो सिन। पाप नहीं जानता था, पाप नहीं किया, पाप यीशु मसीह में नहीं था। मतलब आपके और मेरे अंदर पाप स्वभाव होता है। हमारे अंदर पाप स्वभाव होने के वजह से परीक्षा होते समय हम परीक्षा का सामना करेगा, एक बार, दो बार, चार बार, बार बार परीक्षा के सामने विजयी होकर हम खड़ा हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हम गिर जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पाप स्वभाव है। परीक्षा करते समय उस परीक्षा से कनेक्ट करने के लिए, उस परीक्षा के अनुसार रिएक्ट करने के लिए हमारे अंदर पाप स्वभाव है। इसलिए
हम पाप करते हैं, वो पाप के साथ रिएक्ट करते हैं। यीशु मसीह में ऐसा पाप स्वभाव नहीं था। यीशु मसीह में पाप स्वभाव नहीं था, मतलब वो पाप कर नहीं सकता, वो पाप किया नहीं, पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वो पाप को छोड़कर हर बात में मनुष्य का समानता में हो गया। आदम से हम तक पहुंचा हुआ पाप स्वभाव यीशु मसीह में नहीं था। फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसका अंदर पाप स्वभाव नहीं था, परखा गया। इसका मतलब ये होता है, इधर भी अलग अलग प्रकार का विचार है, लेकिन मेरा विचार बोल के मैं आगे जाता हूं। वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में पाप नहीं कर सकता, पाप उसमें नहीं, इसलिए परीक्षा का तीव्रता, परीक्षा का भयंकर वेदना वो पूरा पूरा समझा। आप और मैं परीक्षा का वेदना पूरा पूरा समझा नहीं। उदाहरण के रूप में प्रभु का दास ऐसा उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वेदना, पेन, पेन, हम पेन अनुभव करते हैं एक लिमिट तक। उसके बाद क्या होते हैं? हमारा शरीर सुन्न हो जाते हैं, या हम बेहोश हो जाते हैं, या हम मर जाते हैं। मतलब पेन सहने का एक एक लिमिट हमारा बॉडी में है। ज्यादा पेन आएगा तो, वेदना आएगा तो हमारा शरीर स्विच ऑफ करेगा कि वो वेदना हम नहीं अनुभव करें। इसी प्रकार परीक्षा ज्यादा है तो हमारे अंदर ऐसा एक अनुभव होता है, हमारा बॉडी में पाप स्वभाव होने के वजह से परीक्षा का तीव्रता बढ़ते समय संभव है हम उस परीक्षा में गिर जाएं। लेकिन यीशु मसीह संभव नहीं गिरे, क्योंकि इसके अंदर पाप स्वभाव नहीं। तो इसलिए आप और मैं जितना परीक्षा का सामना करते हैं, उसका प्रभाव, उसका शक्ति को देखते हैं, उससे ज्यादा यीशु मसीह समझते हैं। तो कहने का तात्पर्य 15वां पद में लिखने वाला बोलता है, आपका अंगीकार को थामे रहे। आप जो मसीहा यीशु को याजक के रूप में, मध्यस्थ के रूप में स्वीकार किया, गलती नहीं किया, वो आपके लिए बड़ा महायाजक है, जो आपके लिए आसमान से होकर स्वर्ग में परमेश्वर के पास पहुंचकर एक ही बलिदान से हमेशा का छुटकारा हासिल किया, जो आपसे और मेरे से सहानुभूति कर सकते हैं, आपका मेरा वेदना और दुख और क्लेश को पहचान सकते हैं। और तीसरी बात ये भी बोलते हैं 16वां पद में, थर्ड रीजन, कि वो हमारा बड़ा महायाजक है। तीसरा 16वां पद का अंत में लिखा है, उसके पास आएगा तो क्या मिलेगा? आवश्यकता के समय हमारी मदद हो, सहायता हो। आवश्यकता में सहायता करने वाला है। यहूदियों का महायाजक साल में एक बार उनके लिए कार्य करता है। अब अन्य याजकों के पास जा सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं, या कोई भी इंसान हो, उसका वो 24 घंटा हमारा मदद नहीं कर सकता है ना। उसका समय होता है, उसका टाइम होता है। लेकिन यहां लिखने वाला बोलते हैं, हमारे लिए एक ऐसा महायाजक है जो आपके आवश्यकता के समय, आपको जब कभी आवश्यकता निकले, जब आप निर्बल लगेगा, जब आपको आवश्यकता होता है दया और अनुग्रह का। ये दया और अनुग्रह का मतलब क्या है? दया और अनुग्रह ये है, दया मतलब पराजय में दया। दया तो वही है ना, पराजय की वजह से, परमेश्वर का दंड से बचने के लिए प्रभु का दया, प्रभु दया करके हमको दंड से बचाए। और अनुग्रह मतलब हमको बलवंत करना, मजबूत रहना, बढ़ते जाना। दया और अनुग्रह पाने के लिए कभी भी आप आ सकते हैं यीशु मसीह के सिंहासन के सामने। आवश्यकता में वो सहायता करने वाला है, कभी भी उसके पास आ सकते हैं। तो वो हमेशा तैयार है आपको, मुझे मदद करने के लिए। तो 3 बातें मैंने बताया, यहां लिखा है
विश्राम हमसे स्वर्ग प्रभु देता है, इसलिए आप क्या करना, इसराइलियों के समान आप उस विश्राम से वंचित नहीं होना। वचन सुनने के बावजूद भी पहली बात आपको करना है, डरना है, डर के साथ वचन को सुनना है, डर के साथ परमेश्वर के पास आना है। दूसरा है प्रयत्नशील रहना कि सुनने के बावजूद भी इस विश्राम से, शांति और उद्धार से वंचित हो। और तीसरा लिखा है कि हमारा जो जो अंगीकार है उसको दृढ़ता से थामे रहे। ये जो कन्फेशन है, प्रभु को पकड़ते रहे, छोड़ना नहीं। जो अंगीकार किए उसको छोड़ना नहीं। 14वीं बात बोलकर हम बंद करते हैं, वो 16वां पद का शुरू में है। क्या लिखा है? हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए। साहस के साथ, लेट अस कम। ये चारों जगह में इंग्लिश भाषा में लेट अस लिखा है, लेट अस। आवो हम डरे, आवो हम चौकस रहे, प्रयत्नशील रहे, आवो हम जो अंगीकार को थामे रहे, आओ हम क्या करना, इस अनुग्रह के साहस के साथ इस अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए। आज हमारा महायाजक कहाँ है? स्वर्ग में है। उसके पास हम आते हैं, वो अनुग्रह का सिंहासन है। वचन में सिखाते हैं परमेश्वर एक दिन सिंहासन रखेगा। क्या सिंहासन? संसार में शासन का सिंहासन होगा, और दंड देने का सिंहासन होगा। अलग अलग प्रकार के न्यायासन के बारे में पढ़ते हैं, सिंहासन। लेकिन आज अवसर है, प्रभु अपना सिंहासन रखा है, उसके पास हम पहुंचेगा तो कृपा देने का सिंहासन, प्रभु के पास हम जा सकते हैं, साहस के साथ जा सकते हैं, हिम्मत के साथ जा सकते हैं। डरने का जरूरत नहीं। पुराने नियम का जो लोग डरते हुए जाते थे, प्रीस्ट हो, हाई प्रीस्ट हो, प्रभु की उपस्थिति में डरते हुए जाते थे। हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सहानुभूति करने वाला है। वो डरते हुए जाते थे, हमको कहता है आओ, इनविटेशन है, एक बड़ा आह्वान है, आओ हम प्रभु के उपस्थिति में जाएं। तो उधर जाएगा तो क्या मिलेगा? दया, अनुग्रह, जब कभी जरूरी है मिल जाते हैं। ये विश्वासियों का बहुत बड़ा पदवी है। तो हमने क्या क्या देखा, मैं जल्दी रिपीट करता हूँ, बंद करता हूँ। ये मुख्य विषय हम 11वां पद से लेके 16वां पद तक देखा। खास तौर से ये पूरा अध्याय का विषय ये है कि हमारे लिए एक विश्राम प्रभु देते हैं। वो विश्राम का 3 अनुभव मैंने बताया, अभी रिपीट नहीं करता। वो विश्राम पाने के लिए डरते हुए वचन सुनना है, पूरा पूरा प्रयत्नशील होकर वचन सुनना है, कि वचन सुनकर वंचित ना हो, वचन सुनकर फिर से अविश्वासी और अनाज्ञाकारी बने। और तीसरा हमने देखा, जो वचन को आपने अंगीकार किया, जो प्रभु को अंगीकार किया, उसको पकड़ते रहो, उसके पीछे पीछे रहो। ध्यान देना, पकड़ना मतलब वो विश्वास दर्शाता है। जो सच्चे विश्वासी है वो पकड़ते रहेंगे, जो झूठा विश्वासी है बीच में छोड़ता है। बीच में छोड़ने वाला झूठा विश्वासी है। सच्चे विश्वासी पकड़ते रहेगा। तो पकड़ते रहे आप, वो जो कन्फेशन को पकड़ते रहे। और 14वीं बात बोला, आओ हम हिम्मत और हियाव के साथ उसके समीप आ जाए। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे लिए एक अनुग्रह का सिंहासन है। संसार के लोग नहीं समझते हैं। बीमारी के बीच में, वेदना के बीच में, संकट और समस्याओं के उलझन के बीच में आप और मैं प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के पास बार बार हिम्मत के साथ आकर क्या पाते रहते हैं? एक सच्चा विश्वासी का सौभाग्य है दया और अनुग्रह बार बार पाकर, सहायता पाते हुए, मजबूत होते हुए, खुश होते हुए, शांति के साथ आने वाला इस साल भर और आगे भी जीने के लिए प्रभु में इन वचनों से सहायता करें। प्रभु के नाम की